आप अगर बातें समझा रहे हैं तो लोग समझते हैं, और मोदी जी ने यही किया। मोदी जी की पर्सनालिटी कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी तो मैं नहीं मानता। मोदी जी इज अ गिफ्टेड लीडर है यार, ये सच बात है। वो सिर्फ अब इंडिया के लीडर तो नहीं, इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, ही इज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड, इफ आई मे से सो। तो कमिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द टॉपिक, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, शाइला रशीद एंटी मोदी जो है ना पॉलिटिकल पार्टी थी, और बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने दौर में काम किया मोदी के खिलाफ। और उस टेन्योर में यू नो कि इंडिया के अंदर क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे थे, किस तरह के सारे सिनेरियोज होते थे, थिंग्स वर टोटली अगेंस्ट मोदी। और फिर आफ्टर लाइक व्हेन पीएम मोदी केम इनटू पावर, और आज जो इंडिया है, आज जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट। आज वही शायला रशीद है कि वो नरेंद्र मोदी की पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, वो एंटी इंडिया, वो सॉरी एंटी मोदी से हटके मोदी सरकार के फेवर में आ गई हैं। क्या वजह है, किस नज़र से देखते हैं आप कि ना सिर्फ दुनिया के मतलब इधर उधर की कंट्रीज, ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि विद इन इंडिया भी चीज़ें जो है यूं कल्टी मार रही हैं और मोदी सरकार को फेवर करने पे तुली हुई हैं? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मोदी इज विनिंग ओवर ऑल हिज अपोनेंट्स इन एंड इफ आई मे से सो इन ध्रुव्स। उसका कारण है कि जब आपकी लीडरशिप का जो इनर इंस्टिंक्ट है, या जो उसकी जो उसका इंटेंट है, अगर वो प्योर है, वो पायस है, तो वो फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। वो आपके कट्टर दुश्मनों को भी इन्फ्लुएंस करता है। आप अगर बातें समझा रहे हैं तो लोग समझते हैं, और मोदी जी ने यही किया। मोदी जी की पर्सनालिटी कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी तो मैं नहीं मानता। मोदी जी इज अ गिफ्टेड लीडर है यार, ये सच बात है। वो सिर्फ अब इंडिया के लीडर तो नहीं, इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, ही इज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड, इफ आई मे से सो। तो वो उनके अंदर वो कला है। शैला रशीद एक यूथ आइकॉन थी, जेएनयू की प्रोडक्ट थी, और एंटी इंडिया इंस्टांस जो था, कश्मीर में इंडिया एक ऑक्यूपाइंग फोर्स है, और ये सब को वो बात कहती थी। तो शैला रशीद वाज नॉट स्मॉल फेस। शैला रशीद एक बहुत, या इज नॉट अ स्मॉल फेस, शी वाज अ पोस्टर गर्ल of anti-India rhetoric, of India's Kashmir policy, or of India's position on Kashmir. और वो उन सबको रिप्रेजेंट करती थी। शी वॉज द वॉइस ऑफ सो कॉल्ड डिसेंट इन इंडिया, एटलीस्ट ऑन कश्मीर इश्यूज। बट व्हाट शी हैज डन, अब वो जो कह रही हैं, इट्स अ वोल्टे फेस, आई मीन इट्स अ सोमरसॉल्ट। तो अब वो ये कह रही हैं कि मोदी एक बहुत जबरदस्त लीडर है। जो मोदी जी ने किया वो वेलकमिंग है। कश्मीर गाजा नहीं है, कश्मीर दूसरा है। मोदी जी के लीडरशिप में कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई वो हम सोच नहीं सकते। दिस इज नथिंग बट मिराकल, कि आपका कट्टर दुश्मन जो ये कह रहा हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो ये कह रहा हो कि आरएसएस की और मोदी की कबर खुदेगी जेएनयू की धरती पर, आप कबर खोद रहे थे और अब आप जो है फूल दे रहे हो, वो भी गुड लक के फूल दे रहे हो। तो कुछ तो बात है मोदी जी में, कि उनकी लीडरशिप में कुछ बात है। उनकी कश्मीर पॉलिसी, जिस डेफ्टली उन्होंने कश्मीर को डील किया और कश्मीर के लोगों को बताया कि हम आप एक है, आपका रिलीजन आपका पर्सनल इशू है, सारी दुनिया में ये बात अब जा चुकी है, और आप हमारे साथ आइए, आप अपने धरती से जुड़िए, आप अपने सोसाइटी से जुड़िए। और वो बात वो कम्युनिकेट करने में बहुत हद तक सफल हुए हैं। तो दिस इज द पॉजिटिव थिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी। और वो एक के बाद एक अपने दुश्मनों को जीतते चले जा रहे हैं। जो कॉन्फिडेंट होता है उसके पीछे हार्डवर्क होता है, मेहनत होता है, डेडिकेशन होता है, जिसे कहते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल होता है। तो वो सब मोदी जी ने किया है, और यही है कि शैला रशीद जो है वो आज एक डिफरेंट ट्यून की बातें कर रही हैं। वो मोदी जी को एक अपना लीडर मान रही हैं, और आई गिव दिस क्रेडिट टू प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनालिटी, विच इज वो गजब है उनकी पर्सनालिटी। दुश्मन को कैसे जीता जाता है, ये मोदी जी को गिफ्ट में मिला हुआ है जी। वो गिफ्ट तो हमने देखा। एक तरफ इसराइल के साथ अल-ऐलान उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, दूसरी तरफ फलस्तीन को भी ऐसे नहीं छोड़ा, फलस्तीन को भी एड जा रही है, फलस्तीन की भी मदद हो रही है, वहां के जो मजलूम बच्चे मर रहे हैं उनके लिए भी पोस्ट लग रहे हैं। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नो डाउट नो वन कैन बीट है। अच्छा, अगर बात की जाए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की और इंडिया के पॉलिटिशियंस की, नो डाउट देयर इज नो कंपैरिजन, बट स्टिल one thing can be compared. Few years ago Imran Khan said मैं बनाऊंगा नया पाकिस्तान, and few years ago मोदी सरकार said मैं बनाऊंगा नया भारत, and see where today नया पाकिस्तान is and where नया भारत stands.
तो how you'll differentiate? देखिए Here इसका I'll not डिफरेंस, say how you compare, how you'll differentiate. ठीक है, डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में ना। भारत की हजारों साल पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन है और लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको उनकी मिट्टी से जोड़ता है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उनको उनकी मिट्टी से काटता है। पाकिस्तान को ये सिखाया जाता है कि तुम कौन नहीं हो। पाकिस्तानियों को ये नहीं सिखाया जाता कि तुम कौन हो, उनको ये बताया जाता है तुम कौन नहीं हो। तो वो जब अपनी मिट्टी से नहीं जुड़े हुए हैं तो लोगों की जो लॉयल्टी है वो अपनी मिट्टी से नहीं है, अपने कल्चर से नहीं है, अपने इतिहास से नहीं है। तो वो फिर किससे जोड़े, वो किसको अपना आइडियल माने? तो वो आइडियल मानते हैं मुगलों को। तो मुगलों ने तो एक दूसरे की गर्दनें काट के पावर ली है। औरंगजेब ने तो अपने ही भाई दारा शिकोह की हत्या करवा दी थी, अपने ही बाप को पकड़ के जेल में डाल दिया था। शाहजहां को तो जेल में डाला उसने। तो आपका अगर आपका जो हीरो है वो सोमनाथ का मंदिर तोड़ने वाला है, ठीक है ना, जो सोमनाथ का, अभी मैं किसी पाकिस्तान के ही चैनल पे देख रहा था, कोई आपके ही जैसे कलीग ने बनाया था, वो आपके सिटीजन से पूछ रहे थे कि साइंस या जिहाद, तो उन्होंने कहा जिहाद, साइंस का क्या करना है? उन्होंने कहा जिहाद के बल पे ही हम तो सोमनाथ तोड़ेंगे। तो ये आपके हीरोज है ना, मिट्टी से आपका कोई कनेक्शन नहीं है। मिट्टी को तो आप घटिया समझते हो, आप मिट्टी को ठीक नहीं समझते। बट पीपल ऑफ पाकिस्तान बिलीव इन के अब जो ये लीडर उठा था नई सोच लेकर, उसने नया पाकिस्तान बनाने का जो वादा किया था, वो कुछ नया करेगा, उसने कुछ नया करना था। लेकिन आज वही लीडर जिससे हजारों लाखों करोड़ों उम्मीदें जुड़ी थी वो जेल में है। ऑन अनदर हैंड साइड वी गॉट सेम स्टेटमेंट फ्रॉम इंडिया एट द सेम टाइम, और वो लीडर आज हमें ग्लोबली ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।